मीरा एक छोटे से गांव में रहती थी। मिट्टी का घर, टूटी छत और मां की थकी हुई आंखें। उसके सपने शहर तक जाते थे। वह गांव की वह लड़की थी जिसके सपने उसके गांव से बहुत बड़े थे। कच्चा घर, मिट्टी के रास्ते और हर सुबह उठकर मां के साथ काम करना, यही उसकी दुनिया थी। पिता का बचपन में ही देहांत हो चुका था। मां के चेहरे पर हमेशा चिंता की लकीरें रहती थीं। मीरा पढ़ने में तेज थी। गांव के स्कूल के मास्टर भी कहते थे, इस लड़की को शहर भेजो, यह कुछ बन सकती है। माँ, हमारी हैसियत नहीं है कि हम विदेश जाकर पढ़ाई करें, लेकिन मैं शहर जाना चाहती हूँ। मैं वहां जाकर पढ़ लिख कर अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करना चाहती हूँ। सब कहते हैं कि मुझे शहर जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। बेटी, जैसे हर माँ बाप, चाहे अमीर हों या गरीब, अपने बच्चों का भला ही सोचते हैं, वैसे ही मैंने और तुम्हारे पापा ने, जो अब इस दुनिया में नहीं है, हमेशा तुम्हारे हित के बारे में सोचा है। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया था कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे भविष्य के लिए बीमा करवाया था, ताकि कल जब वे इस दुनिया में न रहें तो वह धन तुम्हारे काम आ सके। अब समय आ गया है कि तुम उन पैसों का उपयोग करो और शहर जाकर पढ़ाई करो। मुझे यह सोचकर गर्व और खुशी हो रही है कि मेरी बेटी शहर जाएगी और वहां अपने पापा, अपने गांव और हम सबका नाम रोशन करेगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, गांव और शहर में उतना ही अंतर होता है जितना धरती और आकाश में, प्रकाश और अंधकार में, काले और सफेद में होता है। शहर देखने में भले ही सुंदर लगते हैं, लेकिन वहां की दुनिया अक्सर अंधेरों से भरी होती है। जिंदगी के इन्हीं अंधेरों की वजह से गांव में तो हर कोई तुम्हें जानता है, लेकिन शहर में तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। इसलिए अपने पापा, मुझे और इस गांव को हमेशा याद रखना और ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे इस गांव, तुम्हारे पापा या मेरे नाम पर कोई कलंक लगे। तुम हमारी बेटी हो और तुम्हें यह सब समझाना हमारा फर्ज है। अब बताओ, क्या तुम तैयार हो? कुछ ही दिनों में तुम्हें शहर के लिए निकलना है। मीरा ने खुशी खुशी हाँ कह दिया और कुछ दिनों बाद वह पढ़ाई के लिए शहर चली गई। शहर जहां रोशनी बहुत थी, लेकिन छायाएं भी गहरी थीं। कॉलेज के शुरुआती दिन अच्छे थे, नए कपड़े, नए दोस्त, नए सपने। लेकिन पैसे कभी पर्याप्त नहीं होते। हॉस्टल का किराया, फीस, किताबें, यात्रा, सभी मिलकर बोझ बन गए। इस बीच मां का फोन आया। मीरा चुप हो गई। माँ, मैं तुम्हें सच बताने वाली थी, पर सोचा कैसे बताऊं। शहर बहुत महंगा है। पहले कुछ महीने तो बहुत अच्छे थे, पर पिछले कुछ महीनों से मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। मैं अपने खर्चे नहीं निकाल पा रही हूँ और कोई छोटी मोटी नौकरी भी ढूंढ रही हूँ। उम्मीद है मुझे जल्द ही नौकरी मिल जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। तब तक अपनी दवा समय पर लेना और अपना ख्याल रखना। तुम्हारी बहुत याद आती है, पर सच कहूं तो शहर में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन कॉलेज में उसकी मुलाकात रिया से हुई। स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट और हमेशा पैसे वाली। रिया ने कहा, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारा चेहरा हमेशा उदास रहता है। मीरा ने सब बता दिया। रिया ने कहा, काम बहुत आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। बस तुम्हें थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी। कोई समय की सीमा या पैसे की कमी नहीं है। तुम मुझे देख रहे हो, ये सूट, ये जूते, ये नया आईफोन, मेरी जेब में डॉलर, ये सब कहाँ से आते हैं? मैं भी यही काम करती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं बस तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, एक बार तुम इस लाइन में आ गए तो वापस नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें केवल पैसा है। तुम यहाँ शहर में अपने सभी खर्चे कर सकते हो और गांव में अपनी माँ को भी पैसे भेज सकते हो। जब मीरा उससे पूछती है तो रिया जवाब देती है कि ये कॉल गर्ल का काम है। ये सुनकर मीरा गुस्सा हो जाती है और रिया से कहती है कि वो यहाँ से चली जाए। जैसे ही रिया जाती है, एक कॉलेज प्रोफेसर आता है। बेटा, तुम कैसे हो? सब ठीक है ना? मैं कहना चाहता था कि पिछले सेमेस्टर की फीस भी तुमने थोड़ी देर से जमा कराई थी और इस सेमेस्टर की फीस भी काफी देर हो गई है। प्लीज बेटा, जितनी जल्दी हो सके अपनी सेमेस्टर फीस जमा कर दो,
क्योंकि आखिरी सेमेस्टर के बाद तुम्हारे एग्जाम भी आने वाले हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से तुम्हारी पढ़ाई में रुकावट आए। ये कहकर प्रोफेसर चले जाते हैं और मीरा बहुत निराश और परेशान हो जाती है। फिर एक दिन उसे गांव से फोन आता है और पता चलता है कि उसकी माँ अस्पताल में है और उसे पैसे की ज़रूरत है। फिर मजबूरी में मीरा रिया को फ़ोन करती है। हेलो रिया, कैसी हो? देखो, मैं काम करने के लिए मजबूर हूँ। तुमने मुझसे जो करने को कहा था मैं वो सिर्फ एक बार करूँगी क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। इसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी ये काम नहीं करूँगी। फिर मीरा को एक लड़की की कॉल आती है। हेलो, मैं विजय बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने घर का एड्रेस सेंड करता हूँ, उधर तुम आ जाओ। फिर मीरा जब एक दफ़ा उसे लड़के के पास जाती है तो उसको अच्छी रकम मिलती है जिससे वो अपने काफ़ी खर्चे पूरे कर लेती है। फिर वो सोचती है मैं दूसरी दफ़ा करती हूँ फिर छोड़ दूंगी। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। मीरा को पता नहीं चला कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी से बहुत दूर आ चुकी थी। वो ज़िंदगी जो वो कभी गांव में भी जीती थी अब वो मेरी नहीं रह चुकी थी। अब ये नई वाली मीरा थी। मीरा की माँ अब दुनिया में नहीं। इस बात को 1 साल हो चुका है। मीरा अपनी जिंदगी से भटक चुकी है। वो अब सही राहों पर नहीं चल रही है। जिसका जो जिंदगी ने उसे दिया उसने उसे कबूल किया। एक दिन वो रोड पर अकेली जा रही थी कि अचानक पीछे से एक तेज कार आकर उसे टक्कर मार देती है और मौके पर उसने अपना दम तोड़ दिया। और फिर जब मीरा की आंख खुली तो वो अब मीरा नहीं थी, वो एक वैश्या भूत बन चुकी थी। अब वो बुराई करती थी, अब वो खून की प्यासी थी क्योंकि वो चुड़ैल बन चुकी थी और वो जवान खूबसूरत लड़कों का शिकार करती है। वो चाहती है कि कोई उसे कॉल करे और फिर वो उसके पास जाए और उसका खून पी जाए। अब वो इसी शिकार में रहती है।